नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आए हूं सुंदरम म्यूचुअल फंड का सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड पहले भी एस्टेब्लिश फंड हाउस के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अवेलेबल है, लेकिन यह नई एक कैटेगरी के अंदर थीमेटिक फंड के अंदर बिजनेस साइकिल फंड लेकर के आए हैं। इस फंड में क्या खास है, कौन से इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, ये आपके पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट तक होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया जा सकता है। ये एक ऐसा फंड है जिसमें सब किसी भी दिन आप एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग जितने भी फंड हाउस हैं उनमें ऐसा है कि एसआईपी की पर्टिकुलर डेट होती है, उसी डेट पे इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी एसआईपी कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी में 100 रुपीज़ का भी किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस फंड में क्या है खास। तो यह फंड जो है सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड 4 थीम के ऊपर बेस्ड है। पहली थीम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात करूं या मेक इन इंडिया थीम की बात करूं, तो मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है, इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अवेलेबल है। आपको मालूम है कि करीबन मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 सालों में 14-15 सेक्टर को पीएलआई स्कीम दे रखी है, इंसेंटिव देती है। उससे चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी पे काफ़ी काम हो रहा है और ये धीरे धीरे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बनता जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, यानी इंफ्रा पे बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि 1973 से 2005 तक जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, अभी उतना एक साल का गवर्नमेंट का बजट है। इसके अलावा एक और अहम बात कि आईफोन का जो ग्लोबल शिपमेंट है, वो 2017 तक करीबन आज से 6 साल पहले 1% के आसपास हुआ करता था, जो कि आज 10% के आसपास है। तो धीरे-धीरे ज़बरदस्त काम हो रहा है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इनके जैसे रिजल्ट आएँगे, जिनका जैसे ये ऑन डिलीवरी स्टार्ट होगी, जैसे विजिबल होगा, तो इन कंपनीज़ के शेयर में मुनाफ़ा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यह इसी को ध्यान में रखते हुए पहली थीम इस फंड के अंदर डाली गई है। दूसरी जो थीम है वो है अर्बनाइजेशन या प्रीमियराइजेशन या फॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अर्बन लिविंग और बिजनेस स्पेस में काम हो रहा है। फूड और एंटरटेनमेंट की जो ज़रूरतें हैं उसमें क्वालिटी का अपर होता जा रहा है। आप देखते हैं कि किस तरीके के लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से अर्बनाइजेशन अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड की डिमांड डे बाय डे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी का डेटा करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास हर मंथ आ रहा है। करीबन 2017 से जब से जीएसटी चालू हुआ उसके बाद ऑल टाइम हाई जीएसटी का कलेक्शन है। तो धीरे धीरे इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में अर्थव्यवस्था में दिखती है, जीडीपी नंबर में दिखती है। तीसरी जो थीम है वो थीम है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी की थीम की अगर मैं बात करूं तो इसमें न्यू टेक एमर्जिंग कंपनीज हो गई, मल्टीफोल्ड इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटीज हो गई, जीरो नेट कमिटमेंट का इंडिया उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एनर्जी में आपने RRR ट्रिपल आर का नाम सुना होगा, वो अलग मूवी के हिसाब से सुना होगा, लेकिन यहाँ RR का मतलब है रेल, रोडवे और रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया में ज़बरदस्त काम हो रहा है। और चौथी लास्ट पर चौथी जो थीम है इस पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा होगी, इस एनएफओ का हिस्सा होंगी, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन एंड डिजिटलाइजेशन। आज कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी या बिना डिजिटल के संभव नहीं है। आप और मैं जो ये बात कर रहे हैं बिना टेक्नोलॉजी और बिना डिजिटल के संभव ही नहीं है। रैपिड सेक्टर अडॉप्शन हो रहा है, क्रिएटिंग डिस्ट्रप्टिव अपॉर्चुनिटी एंड न्यू डिजिटल अवेलेबिलिटी हो रही है। यह एनएफओ जो है वो 5 जून से लेकर के 19 जून 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। अब मैं फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करता हूं, तो इसमें करीबन 35 से 40 तरीके के स्टॉक लिए जाएंगे। यह एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो होगा, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अंदर करीबन 25-25% पैसा लिया जाएगा बाय कंपलसरी, और बचा हुआ 25% पैसा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसमें 6 से 8 मीडियम टर्म ट्रेंड पकड़े जाएंगे, 4-5 जो ग्लोब इस्टेब्लिश ग्रोथ इनेबलर हैं उन पे फोकस किया जाएगा। बॉटम अप इन हाउस रिसर्च होगी। बॉटम अप का मतलब है दो तरीके की अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप।
बॉटम अप में किसी भी सेक्टर में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसको इनेबल किया जाएगा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें एसआईपी जो है वो ₹100 की जा सकती है। किसी भी तारीख में 1 से लेकर के 30 तारीख, 31 तारीख तक आप जो भी तारीख चाहें वो एसआईपी के लिए अवेलेबल है। रिस्कोमीटर के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो ये हाईएस्ट पायदान पे है, यानी सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव प्रिंसिपल अमाउंट में होंगे। अब इस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इससे जस्ट पहले मैंने एक बड़ौदा बीएनपी पारिभाषिक मैन्युफैक्चरिंग का ही एक थीम डाला है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसके बाद, क्योंकि ये उसके बाद फ़ॉलो अप का वीडियो है, तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड का आ रहा है, वो भी एक एनएफओ है। उस वीडियो के साथ मिलते हैं और तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।